तो दोस्तों हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में दुनिया के मुकाबले भारत को सबसे कम नुकसान हुआ, लेकिन एक ऐसा नुकसान भारत को हुआ जो कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता था। और वो नुकसान कोई और नहीं बल्कि हमारे कावेरी इंजन के हाई एल्टीट्यूड पर टेस्ट और उसके सर्टिफिकेशन का था। हम सभी जानते हैं कि ये फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यानी हम लोगों ने कावेरी इंजन को तो तैयार कर लिया, लेकिन कावेरी इंजन के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किए जाएं, उसके एयरबॉर्न टेस्ट किए जाएं और साथ ही उसका सर्टिफिकेशन कर दिया जाए, इसकी सुविधा भारत के पास उपलब्ध नहीं है। और इसके लिए भारत निर्भर है रशिया के ऊपर। पहले भी हम लोग पास्ट में रशिया से इसका टेस्ट वगैरह करवा चुके हैं और इस बार भी ऐसा ही करवाना था। अब हम सभी जानते हैं कि कावेरी ड्राई इंजन को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है हमारे आवरा या फिर घातक जिसे कहा जाता है यूसीएवी प्रोजेक्ट में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितना जल्दी आएगा एमका की रिक्वायरमेंट को उतना कम कर देगा, यानी एमका अगर उसके बाद 1-2 साल के बाद या 3 साल के बाद भी आता है तो तब तक घातक यूसीएवी काफी ज्यादा दारोमदार अपने कंधों पर ले सकता है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये काफी डिले हो गया और इसकी टेस्टिंग को लेकर हम लोग काफी समय तक वेट करते रहे। ऑब्वियसली रशिया काफी ज्यादा बिजी था और ऐसी परिस्थिति में ऐसे छोटे मोटे काम रशिया आनन फानन में कर दे जरूरी नहीं है। ये काम नो डाउट हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन रशिया के लिए इतना कोई वैल्यूएबल काम है नहीं। लेकिन फाइनली अब बताया जा रहा है कि रशिया ने भारत के कावेरी ड्राई इंजन के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। जी हाँ, रिच डिफेंस की इस रिपोर्ट में बताया गया है रशियन फैसिलिटी में ड्राई कावेरी इंजन के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। कोर्स ये भारत के इस प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जाएगा। अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग प्रेशर में और अलग अलग थ्रस्ट वगैरह में इसका टेस्ट किया गया और ये सारे के सारे टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर देता है। जहां पर सिमुलेटेड में इसने थ्रस्ट दिया 46 किलो न्यूटन का, तो वहीं पर इसने अचीव किया है 48.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट और ये हमारे घातक आवरा यूसीएवी के लिए पूरी तरह से सूटेबल है। हालांकि ये टेस्टिंग प्रक्रिया अभी यहीं पर समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके अलावा अब जो अगली टेस्ट इसकी होगी वो बताया जा रहा है कि इंजन के स्ट्रक्चर का टेस्ट होना है और इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं 700 घंटे। जी हाँ, 700 घंटों तक इसे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जाकर अथॉरिटीज जो है वो इसका सर्टिफिकेशन कर देगी, तब आप इसका मास प्रोडक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जो मास प्रोडक्शन वगैरह के लिए जो तैयारियां थी वो डीआरडीओ की जीटीआरई की तरफ से पहले ही कर ली गई है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी 2 दिनों पहले ही खबर निकल कर आई थी कि ड्राई कावेरी इंजन के निर्माण के लिए कुल 8 की संख्या में मॉड्यूल्स बनाने का काम दिया गया है गोदरेज एरोस्पेस को। तो जब तक इसका ये आखिरी टेस्ट कंप्लीट होगा हम यहाँ पर इसके प्रोडक्शन के लिए तैयारियां पूरी कर चुके होंगे एंड फाइनली हमारा कावेरी इंजन भारत के यूसीएवी प्रोग्राम को उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। इन फ्यूचर और भी इसके ऊपर कई सारी प्लानिंग्स की जा रही है, जैसे कि इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन को ऐड किया जाएगा। उसके बाद हमारे कई और प्रोजेक्ट हैं जिनमें उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल ये काफी ज्यादा सुकूनदायक खबर है कि फाइनली कावेरी इंजन के जो टेस्ट वगैरह हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, केवल इसके स्ट्रक्चर का टेस्ट अभी बाकी है। इसके अलावा आगे बढ़ा जाए तो आर्मी की तरफ से खबर निकल कर आ रही है और ये खबर सीधे जुड़ी हुई है हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे जी के एक वक्तव्य से। दरअसल उन्होंने डिफेंस एक्सपो में अपने वक्तव्य के दौरान बताया है कि भारतीय सेना के लिए 200 की संख्या में लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की अनिवार्यता दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंडियन आर्मी की प्लानिंग ये है कि जो हमारे पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं यानी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स वो काफी चूंकि पुराने हो चुके हैं, इस वजह से उन्हें रिटायर करने का समय आ गया है और इनकी जगह नए हेलीकॉप्टर्स को भारतीय सेना में इंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि 110 की संख्या में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी जिन्हें एलयूएच कहा जाता है, इसी के साथ साथ 90 से लेकर 95 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी एलसीएच प्रचंड शामिल किए जाएंगे। कहने का मतलब हेलीकॉप्टर्स के फील्ड में भी अब काफी ज्यादा स्वदेशीकरण की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। वैसे यहाँ पर एलसीएच को लेकर हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि एलसीएच के लिए कोई भी वेपन सिस्टम अवेलेबल नहीं था। इस वजह से इसके डेवलपमेंट पूरे हो जाने के बावजूद कोई बड़े नंबर्स में इसे ऑर्डर नहीं किया गया था। अगर किया भी गया था तो केवल लिमिटेड प्रोडक्शन के हिसाब से किया गया था, जिसमें 6 की संख्या में भारतीय सेना द्वारा और लगभग 9 की संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑर्डर किया गया था। लेकिन अब चूंकि इसके अंदर कई सारे वेपन्स का इंटीग्रेशन कर दिया गया है डीआरडीओ की तरफ से, इसलिए ये अब पूरी तरह से तैयार है भारतीय सेनाओं के इस्तेमाल के लिए।